अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको पंजाब कॉलेज की थर्ड ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 3 मेजरमेंट ऑफ लोकेशन में टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की फिफ्थ टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। स्टूडेंट्स, आपको ज्योमेट्रिक मीन पेज नंबर 56 एंड 57 पे इजीली मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कहता द ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। अगर पेपर में आपसे ज्योमेट्रिक मीन की शॉर्ट डेफिनेशन पूछे तो आपने 1 से 2 लाइनों में जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि आपके पास जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनका आप nth रूट लें और उसका प्रोडक्ट भी लें, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसका आपने अंडर रूट ले लेना है। तो ये ज्योमेट्रिकल मीन कहलाता है। If we have n positive values y1, y2 up to yn, then geometric mean denoted by gm is defined by under root y1, y2 up to yn power n। अगर स्टूडेंट्स आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं जिनको रिप्रेजेंट उसने किया है y1 से y2 से अप टू yn, यानी कि आपने क्या काम करना है, y की हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेना है और पावर इसकी हो जाएगी n। इसके बाद ज्योमेट्रिक मीन इज़ यूजफुल मेजर ऑफ रेशियो एंड रेट्स। आप जीएम को मोस्टली टाइम पे रेट्स फाइंड करने के लिए एंड रेशियो फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। इन फाइनेंस जीएम इज़ यूज्ड एज द ग्रोथ रेट एंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। आप जीएम को फाइनेंस की टर्म में ग्रोथ रेट और एनुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम मज़ीद ज्योमेट्रिकल मीन आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीन की हमारे पास 2 किस्म की टाइप्स होती हैं, यानी कि हमारे पास जो डेटा सेट होंगे वो 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में स्टूडेंट्स आपके पास जो जीएम का हम फार्मूला लगाएंगे वो होगा जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइड बाय एन। और उसके बाद जो हमारे पास ग्रुप डेटा होगा, ग्रुप डेटा स्टूडेंट्स आपके पास ऐसा डेटा होता है कि जिसको आपने ऑलरेडी क्लासेस में फ्रीक्वेंसीज में अरेंज किया होता है, तो वो आपके पास होता है ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा की आपके पास जो फार्मूला है वो है जी एम इज इक्वल टू एंटी लॉग इन टू समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। अब इस फार्मूले में आपके पास कौन सी वैल्यू क्या कहलाती है? सबसे पहले यहाँ पे अनग्रुप डेटा में देखें एक्स से मुराद आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और आपके पास जो एन है वो है वैल्यूज़ ऑफ द डेटा। सॉरी, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ये x नहीं, ये n की वैल्यू है। आपके पास n है आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 4 नंबर दिए गए हैं, 6 नंबर दिए गए हैं, ये आपके पास n का डेटा हो गया। और x से मुराद आपके पास जो वैल्यूज़ होंगी, वो जो नंबर्स हैं उनमें वैल्यूज़ कितनी हैं, 2 हैं वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ हैं या 4 वैल्यूज़ हैं, वो आपके पास डेटा होगा। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो इस साइड पे आपको फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है, जब आप क्लासेस में डेटा को अरेंज करेंगे तो आपके पास जो डेटा बार बार रिपीट होगा, आप उसको फ्रीक्वेंसीज में भी अरेंज कर सकते हैं। और आखिर में आपके पास मिड पॉइंट मतलब कि आपने 2 वैल्यूज़ को अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट का डेटा आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं अनग्रुप डेटा की, एक एग्जांपल हम लेंगे ग्रुप डेटा की, ताकि जो हमने ये फार्मूलाज को लिखा है इनको आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकें और आपको अगर हम कोई क्वेश्चन दें तो आप सॉल्व भी कर सकें।
हम एक पहला क्वेश्चन लेते हैं अनग्रुप डेटा का। अनग्रुप डेटा स्टूडेंट्स हमारे पास कहता है कि लेट वी हैव 6 नंबर्स 8, 67, 85, 35, 50 एंड 100। आपके पास ये 6 नंबर्स का डेटा है। सिंपली आपसे क्वेश्चन में मांगेगा कि आपने जीएम फाइंड करना है। तो जीएम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले ये डेटा को आप अरेंज कर लें वर्टिकल फॉर्म में, यानी कि आपने कॉलम की शेप में लिख लिया। ये 8 आपके पास सबसे पहली वैल्यू थी, 67 दूसरे नंबर पे आपने लिख लिया, 85 तीसरे नंबर पे लिख लिया। तो जैसे आपने फार्मूले में देखा था कि आपने फार्मूले में x की हर वैल्यू का आपने लॉग भी लेना है। तो लॉग आपने किस तरह से लेना है, कैलकुलेटर में सिंपली आपने प्रेस करना है लॉग। पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 8 लिख के इक्वल टू प्रेस करेंगे। आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 8 के लॉग की, वो वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 0.90309। दूसरी वैल्यू आपके पास 67, आप कैलकुलेटर में लिखेंगे पहले लॉग का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 67 लिखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.82607। इसी तरह से 85 का लेंगे 1.92941, 35 का लेंगे 1.54406, 50 का लेंगे 1.69897, 100 का लेंगे तो 2.0000। अभी आपने log x की जो वैल्यू फाइंड किया है इसको आप सम कर लें। तो सम करने पे आपके पास आंसर आएगा 9.9016, 9.9016। यह आपके पास log x का आंसर आ गया है। फार्मूला आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो फार्मूला है जीएम का, एक्चुअली आपको बुक में इस तरह का नजर आएगा। बुक में आपको फार्मूला इस तरह से नजर आएगा, लेकिन आप इस फार्मूले को आप इजी करके भी लिख सकते हैं। आपने किस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स डिवाइड बाय एन। तो स्टूडेंट्स अभी आपने लॉग एक्स की वैल्यू फाइंड की है, वो है आपके पास 9.9016, इसका सम जो किया था, डिवाइड बाय एन। एन आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 6 थी। तो आप ये लिख सकते हैं, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9.901622 डिवाइड बाय 6। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाएगा एंटी लॉग 1.65026। अभी आप एंटी लॉग किस तरह से लेंगे, जब भी आपने एंटी लॉग लेना हो तो पहले आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, साथ ही आप लॉग प्रेस करेंगे, उसके बाद आप वैल्यू पुट करेंगे 1.65026। तो आपके पास जीएम का आंसर आ जाएगा। आंसर आपके पास आना चाहिए 44.69, यानी कि 44.69। ये था आपके पास अनग्रुप डेटा का केस। अभी हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा, यानी कि डेटा जब आप क्लासेस में और फ्रीक्वेंसीज में आप अरेंज करते हैं तो आपके पास ग्रुप डेटा होता है। तो उसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो ग्रुप डेटा के लिए आपके पास हमने जैसा कि डिस्कस किया था जीएम इक्वल टू, ये आपके पास जीएम की फॉर्म होती है, आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एंटी लॉग इनटू समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको पेपर में या क्वेश्चन में आपको डेटा दिया जाएगा तो इस तरह से डेटा देख के वो आपसे पूछेगा कि आपने यहाँ पे जीएम फाइंड करना है। आपको ये नहीं बताएगा कि आप मेथड कौन सा यूज़ करें, ग्रुप डेटा का करें या अनग्रुप डेटा का। तो आपने डेटा को देख के आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके पास ये डेटा कौन सा है। तो यहाँ पे आपने जब देखा तो ये तो आपके पास ये क्लासेस बनी हैं, यानी कि 5 to 7, 8 to 10, 11 to 13, 14 to 16, ये आपके पास क्लासेस और साथ में फ्रीक्वेंसी का डेटा है। तो मतलब ये आपके पास ग्रुप डेटा का फार्मूला इसमें लगेगा। तो अभी आप फार्मूले में देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास है समेशन एफ। समेशन एफ आपने पहले से फाइंड किया हुआ है, ये है आपके पास 76। ऊपर अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो सबसे पहले कॉलम आपको चाहिए एक्स का। तो एक्स स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ था कि जब आपके पास ग्रुप डेटा हो तो एक्स आपने फाइंड करना है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को आपने ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके पास एक्स का डेटा आ जाएगा, यानी कि मिड पॉइंट का डेटा आ जाएगा। उसके बाद एक और कॉलम हम बनाएंगे जिसमें उसी एक्स का हम लॉग लेंगे। सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, ये है 5 लोअर लिमिट और ये है 7।
दोनों को प्लस करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी 6, यानी कि 5 + 7 ये 12 हो जाएगा। 12 डिवाइड बाय 2 करें तो आपके पास 6 वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू आपके पास 10 + 8 ये आपके पास 18 हो जाएगा। 18 डिवाइड बाय 2 करें तो 9। इसी तरह से तीसरी वैल्यू का आपके पास मिड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12, फिर आपके पास 15 और उसके बाद आपके पास 18। दोबारा से फार्मूले में देखें, कहता है log x, यानी कि हमने एक और कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें x की ये जो जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं इनका हमने log ले लेना है। तो log के लिए आप सिंपली प्रेस करें log और आगे लिखें 6, तो आपके पास 6 का log आ जाएगा 0.7781। log 9 का आंसर आएगा 0.9542। log 12 का आंसर आएगा 1.0791। log 15 का आंसर आएगा 1.1760। log 18 का आंसर आएगा 1.2552। इसके बाद आपने दोबारा से फार्मूले में देखा तो आपको नजर आया कि ऊपर न्यूमिनेटर में f log x की वैल्यू दी गई है, यानी कि हमने एक और कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमारे पास ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं, जो आंसर्स आए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है f के साथ, यानी कि हमने एक और नया कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसका नाम रखा f log x, यानी कि log x भी हमने फाइंड किया हुआ है और f का डेटा भी हमारे पास मौजूद है, यानी कि x log x के हर आंसर को हमने f के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। मल्टीप्लाई आप करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई करें 0.7781 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 11.6722। 18 को आप 0.9542 के साथ मल्टीप्लाई करें 17.1763। 27 को 1.0791 के साथ मल्टीप्लाई करें 29.137। 10 को आप 1.1760 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 11.7609 वैल्यू आ जाएगी। 6 को आप 1.2552 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7.5316। दोबारा से फार्मूले में देखें तो कहता है ये साथ में समीशन का साइन है। समीशन का मतलब है कि ये आपने जितनी भी वैल्यूज़ निकाली हैं इनको आप इसको एंड पे आपने ऐड भी करना है। तो ऐड आपने किया, इसका सम लिया तो 77.2791 आपके पास आंसर आ गया। यानी कि आपके पास एक आपको चाहिए था समेशन f log x की वैल्यू और दूसरी वैल्यू आपको चाहिए थी समेशन f। पहले तो आप इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड आप करेंगे यानी कि 77.2791 को आपने 76 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई है 1.0168। अभी आपने लास्ट पे इसका एंटी लॉग भी लेना है। एंटी लॉग के लिए आप कैलकुलेटर में सिंपली प्रेस करें, पहले शिफ्ट और उसके बाद आप लॉग प्रेस करें, कैलकुलेटर में 10 लिखा आएगा, आगे आपने 1.0168 प्रेस करना है और इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10.40। तो स्टूडेंट्स आपने अगर अनग्रुप डेटा हो तो वो भी हमने सीख लिया कि आपने वैल्यू कैसे फाइंड करनी हो, अगर ग्रुप डेटा आए तब भी आपने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये भी हमने आज के लेक्चर में सीखा है। सिंपली आपने ज्योमेट्रिकल मीन का फार्मूला याद रखना है, ग्रुप डेटा का और अनग्रुप डेटा का, हर वैल्यू किस तरह से फाइंड होती है ये भी आपने देखनी है और एंड पे आपने उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके लॉग और एंटी लॉग भी लेना होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ होमवर्क भी हम दे के आपको भिजवाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने होमवर्क करना है, आपकी बुक का पेज नंबर 57 पे आपको एग्जाम्पल नज़र आएगी 3.5, आपने ये सॉल्व करनी है। ये है अनग्रुप डेटा का केस, ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई पड़ी है उधर, आप जैसे देखेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह इजीली आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आपने अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन नंबर 3.13, 3.14, 3.15 को भी सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर 81 पे पड़े हुए हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, खुद से आपने सॉल्व करने होंगे। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3.7 यह है ग्रुप डेटा की, पेज नंबर 58 पे पड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, यानी कि ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई है उधर बुक में। एक आपने अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन करना है एग्जाम्पल का, एक आपने करना है ग्रुप डेटा का एग्जाम्पल का क्वेश्चन। और उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.19, 3.20, 3.21 ये ग्रुप डेटा के हैं, पेज नंबर 82 पे, आपने इनको भी लाजमी सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन आप खुद से देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से।
अपना जहन लड़ा के। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई तो लाजमी मुझसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो ये भी आपका होमवर्क है और आपने ये इकट्ठा ही सॉल्व करके एंड पे जब हम सैटरडे को आपको कहेंगे तो आपने ये सबमिट भी करवाना होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात